आज हमने समझना है इंसर्ट के अंदर स्क्रीनशॉट एंड फोटो एल्बम। करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आज हमने समझना है इंसर्ट के अंदर स्क्रीनशॉट एंड फोटो एल्बम। स्क्रीनशॉट को समझने के लिए हम स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे और हमें दिखेगा स्क्रीन क्लिपिंग। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये होगा मिनिमाइज। ये हिस्सा हो गया है ब्लर। अब आपको जितना हिस्सा स्क्रीनशॉट का चाहिए उतना हिस्सा आप ड्रैग करेंगे और इसी की तस्वीर बनाकर आपको ये पावर पॉइंट में दे देगा। अभी मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। पावर पॉइंट के पीछे था हमारे पास डेस्कटॉप, तो उसने डेस्कटॉप का ही स्क्रीन पार्ट दिया है। अगर आप चाहते हैं कि पावर पॉइंट के पीछे कोई और इमेज है और आपको उस इमेज का स्क्रीनशॉट लेना हो तो पहले उस इमेज को ओपन करना ज़रूरी है। विंडो ई दबाकर हमने दिस पीसी ऑन किया, डेस्कटॉप पे डबल क्लिक किया, इंस्टीट्यूट इमेजेस, और यहाँ से हम किसी एक इमेज को ओपन करना चाहेंगे। डबल क्लिक करने पे ये इमेज हो चुकी है ओपन। अब मैं ओपन कर लेता हूँ पावर पॉइंट, इंसर्ट, स्क्रीनशॉट। अब यहाँ मुझसे ये पूछ रहा है कि आपकी इस वक्त दो विंडोज़ ओपन हैं, तो क्या आपको कंप्लीट विंडो का स्क्रीनशॉट दे दूँ? क्लिक दबाने पे कंप्लीट विंडो का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। आप ये लेना चाहें ये भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका भी स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आप चाहते हैं कि पावर पॉइंट के पीछे जो इमेज है मुझे उस इमेज का स्पेसिफिक पार्ट लेना है, तो आप इंसर्ट में आएंगे, स्क्रीनशॉट में आएंगे, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे। जो भी पावर पॉइंट के पीछे इमेज है उसको वो करेगा थोड़ा सा डल। अब जितना हिस्से का स्क्रीनशॉट चाहिए उतना हिस्सा आप सेलेक्ट करेंगे। माउस को जो आपने होल्ड किया हुआ था उसको अनहोल्ड करेंगे और उतनी इमेज का स्क्रीनशॉट आपको ये लेकर दे देगा। उम्मीद है अब आपको स्क्रीनशॉट की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसी में आता है फोटो एल्बम। अगर आप चाहते हैं कि मुझे काफ़ी सारी इमेजेस का मजमुआ पावर पॉइंट में देखना है तो आप फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे, न्यू फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे, फाइल डिस्क पे क्लिक करेंगे। अब आपने उस सेक्शन में जाना है जहां आपके पास इमेजेस अवेलेबल हैं। अब आप अगर इन तमाम इमेजेस को फोटो एल्बम में ऐड करना चाहते हैं तो किसी एक इमेज को सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए दबाएं, ऑल इमेजेस सेलेक्ट हो जाएंगी। और अगर आप कोई स्पेसिफिक इमेजेस लेना चाहें तो किसी एक इमेज को सिलेक्ट करें, कंट्रोल के बटन को होल्ड करके रखें और फिर आप अगेन उस इमेज को सिलेक्ट करें जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। इस तरह आप रैंडम इमेजेस भी सिलेक्ट करके फ़ोटो एल्बम में ला सकते हैं। अभी मुझे ऑल इमेजेस चाहिए, कंट्रोल ए, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑल इमेजेस आपको यहाँ दिखना शुरू हो जाएगी और इनकी टोटल तादाद भी बताएगा कि टोटल यहाँ 9 इमेजेस अवेलेबल हैं। अब आप चाहते हैं कि मुझे इनको क्रिएट करना है फ़ोटो एल्बम में, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। पहले वाली पावर पॉइंट की फ़ाइल वैसे ही रहेगी, एक और न्यू पावर पॉइंट की फ़ाइल जनरेट होगी और उसके अंदर इसने क्या किया, एक एक इमेज को एक एक स्लाइड के अंदर ऐड करके दे दिया है। सबसे ऊपर है फोटो एल्बम। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइटल की जगह कोई और टाइटल देना हो तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो इतना एरिया सेलेक्ट हुआ, कंट्रोल ए दबाने पे ऑल एरिया सेलेक्ट हुआ और यहाँ जो टाइटल देना चाहें आप दे सकते हैं। हमने लिख दिया इंस्टीट्यूट इमेजेस। नीचे भी अगर आप कोई मज़ीद लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए इसको सिलेक्ट करें, डिलीट दबाने पे ये डिलीट हो जाएगा। अगेन सेलेक्ट करें, डिलीट दबाने पे ये डिलीट हो जाएगा। अब आप अपनी कीबोर्ड से F5 का बटन दबाएंगे, ये फुल स्क्रीन में दिखाएगा। जैसे फर्स्ट हमारे पास स्लाइड इंस्टीट्यूट इमेजेस की है, नेक्स्ट स्लाइड में फिर इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप करते हुए एक एक स्लाइड को मूव करके देख सकते हैं कि किस स्लाइड में क्या क्या अवेलेबल है। जैसी एंड स्लाइड आएगी, नेक्स्ट जैसे हम एरो का बटन दबाएंगे
तो आपको दिखाएगा एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिस्ट। मज़ीद आप जैसे कीबोर्ड का बटन या फिर माउस का क्लिक दबाएंगे तो आपको दोबारा से एडिटेबल वाली फाइल दिखाना शुरू कर देगा। अभी इसने दिखाया आपको एक स्लाइड में एक तस्वीर। अगर आप चाहते हैं कि एक स्लाइड में ज़्यादा इमेजेस आ जाएं, इंसर्ट में आए, फोटो एल्बम, एडिट फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे, दोबारा से वही फंक्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ लिखा हुआ है पिक्चर लेआउट, इस एरो पे क्लिक करेंगे। अभी है फिट टू स्लाइड। अगर आप चाहते हैं वन पिक्चर हो तो यहाँ आप प्रीव्यू देखते रहेगा। अभी फुल स्लाइड थी, जैसे आप वन पिक्चर करेंगे तो उसका साइज थोड़ा सा छोटा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक पे दो इमेजेस चाहिए तो आप ये प्रीव्यू भी देख सकते हैं। जो प्रीव्यू आपको फाइनल लगे आपने अपडेट पे क्लिक करना है और उसी हिसाब से ये आपको सेटिंग करके देगा। अब F5 दबा कर देखते हैं तो अब आपको एक स्लाइड के अंदर 4 इमेजेस का प्रीव्यू दिख रहा है। एक बार एस्केप। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक स्लाइड में एक ही तस्वीर चाहिए और मुझे उस तस्वीर का टाइटल भी साथ साथ दिखाना है तो देन आप एडिट फोटो एल्बम में आएंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे, वन पिक्चर विद टाइटल पे क्लिक करेंगे। अब आपको टाइटल का भी एक प्रीव्यू दिख रहा है, अपडेट पे क्लिक करेंगे। अब आपको एक स्लाइड में एक तस्वीर दिखेगी और साथ आप इसका टाइटल भी लिख सकते हैं। आपने लिख दिया सर्टिफिकेट रिसीव्ड। इसी तरह आप इस का भी एक टाइटल डाल सकते हैं। तो हम इस तरह एक एक इमेज का ऊपर टाइटल दिखाना चाहें तो टाइटल दिखा सकते हैं। F5 दबाने पर अब आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन दिखेगा, जैसे सर्टिफिकेट रिसीव और लेडीज प्रैक्टिस ऑफ MS ऑफिस। अगर आप चाहते हैं कि इसको मज़ीद बेहतर करना है तो आप सेलेक्ट करेंगे, इसको आप सेंटर कर सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट करने के बाद साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। इसके अंदर खूबसूरती और ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगी। इस स्लाइड को हम होल्ड करके नीचे ले आते हैं, F5 का बटन प्रेस किया। अब आपको इंस्टीट्यूट इमेजेस के बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है वो कुछ इस तरह के प्रीव्यू में दिखेगी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक स्लाइड पे ज़्यादा इमेजेस चाहिए विद टाइटल चाहिए तो आप इंसर्ट में आएंगे, फोटो एल्बम, एडिट फोटो एल्बम और यहाँ आपको दिखेगा एरो और यहाँ से आप इमेजेस चूज कर सकते हैं 1 या 2 या फिर 4। मैंने 4 इमेजेस सेलेक्ट किया विद टाइटल। अपडेट पे क्लिक करेंगे। अब आपको एक ही स्लाइड के अंदर 4 इमेजेस दिख रहे हैं और आप इसका जो भी यहाँ टाइटल दिखाना चाहें वो दिखा सकते हैं। और हमने लिख दिया सर्टिफिकेट रिसीव एंड स्टूडेंट प्रैक्टिस इन कंप्यूटर लैब। इस तरह आप कोई भी टाइटल देना चाहें दे सकते हैं। तो अब हमने फोटो एल्बम का भी पूरा सेक्शन देख लिया है। उम्मीद है अब आपको स्क्रीनशॉट और फोटो एल्बम की समझ आ चुकी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।